हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंट कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें 5 सीनियर जज होते हैं, जिसमें से एक मेन होता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस। मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस सिस्टम के हेड है नए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जजों के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम मेंबर्स ने अपनी सिफारिश सरकार को 2 बार भेजी है, लेकिन उन्हें अनदेखा कर सरकार जुडिशरी के काम में देरी करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद अब सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही अवमानना की कार्यवाही की बात भी कही है। ऐसे में एक बार फिर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव की जमीन तैयार हो रही है। तो क्या है कॉलेजियम सिस्टम और क्या है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच के टकराव की असली वजह? जज के तौर पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नाम पर केंद्र सरकार की ओर से फैसला न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इस तरह से नामों को रोका नहीं जा सकता। इन सिफारिशों को यूं ही पेंडिंग रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। देरी के चलते कई बार अच्छे लोग खुद भी अपना नाम वापस ले लेते हैं, जिससे जुडिशरी को नुकसान पहुंचता है। कोर्ट ने इस बारे में अब लॉ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। चलिए अब जानते हैं कि इस बारे में है ये कोर्ट की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलुरु की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिका में कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार की ओर से फैसला न लेने पर सवाल खड़ा किया था। मामला जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच के सामने गया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने अपनी दलील दी। वकील की शिकायत कॉलेजियम की ओर से जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम की सिफारिश भेजने के 5 हफ्ते बाद भी सरकार ने सिफारिश पर कोई फैसला नहीं लिया। कहा गया कि सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल अवमानना का नोटिस तो जारी नहीं किया है, पर लॉ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस दौरान कोर्ट का कहना था कि अभी केंद्र सरकार के पास 11 नाम सिफारिश के लिए पेंडिंग है। इनमें से एक सिफारिश सितंबर 2021 में भेजी गई थी। 10 नाम ऐसे भी हैं जिनकी सिफारिश सरकार को दोबारा विचार के लिए भेजी गई थी। सरकार की ओर से फैसला लेने में होने वाली देरी के चलते ऐसे वकील जिनके नाम की सिफारिश कॉलेजियम जज के तौर पर नियुक्ति के लिए भेजता है, वो वकील खुद अपना नाम वापस ले लेते हैं। कई बार ऐसा हो चुका है कि अच्छे कानून के जानकार लोगों ने सरकार की सिफारिश पेंडिंग रहने के मद्देनजर नाम ही वापस ले लिया था। इसका नुकसान न्यायपालिका को होता है, जो उनके अनुभव से वंचित रह जाती है। हम केंद्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर रहे हैं। कॉलेजियम के 5 सदस्यीय जज मिलकर ही ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट की सिफारिश लिस्ट सरकार को भेजते हैं। केंद्र सरकार इन नामों से सैटिस्फाई नहीं होती तो वो दोबारा इसके लिए कोर्ट को बदलाव करने को कह सकती है। लेकिन अगर दूसरी बार भी कॉलेजियम सदस्य वही नाम सिफारिश के लिए भेजते हैं तो सरकार को मजबूर होकर नियुक्तियां करनी होगी। इसे समझा जा सकता है कॉलेजियम सिस्टम काफी पावरफुल है। वर्तमान में ऐसी ही दलील कोर्ट ने दी है कि सरकार कॉलेजियम सदस्यों की सिफारिश को अनदेखा कर गलत कर रही है। जजों की नियुक्ति में देरी की वजह से कोर्ट नाराज है। बीते दिनों भी केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस सिस्टम पर सवाल उठाए थे और इसे गैर पारदर्शी बताया था। उन्होंने कॉलेजियम मेंबर जजों पर आरोप लगाया कि ये अपने आधार पर जजों की नियुक्ति करते हैं और इसमें जजों की नियुक्ति को लेकर गहन राजनीति चल रही है। न्यायपालिका में ये दिखाई नहीं देता। उनका कहना है कि लोग जजों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं है। जज आधा समय नियुक्तियों की पेचीदगियों में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से न्याय देने में उनकी जो मुख्य जिम्मेदारी है उस पर असर पड़ता है। इसी बयान के बाद नए सीजेआई बने चंद्रचूड़ ने भी कॉलेजियम सिस्टम की वकालत की थी और कहा था कि बदलाव जरूरी है, लेकिन ये सिस्टम जुडिशरी की फ्रीडम के लिए जरूरी है। हालांकि ये बात सच है कि सरकार इस सिस्टम की आलोचना इसीलिए भी कर सकता है क्योंकि उसे इसमें हस्तक्षेप करके अधिकार हासिल करने होंगे। इससे जुडिशरी में भी सरकार की इन्वॉल्वमेंट होगी। सरकार का कहना है कि देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्यों में बंधे हैं और न्यायपालिका उन्हें सुधारती है। लेकिन जब न्यायपालिका भटक जाती है तो उन्हें सुधारने का कोई उपाय नहीं है।
ये मामला 2014 में भी उठा था। तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर को लेकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था। हालांकि एक साल बाद ही साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और इसे न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप बताया था। साफ है, एक बार फिर टकराव की स्थिति है। देखना होगा लॉ सेक्रेटरी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का अब क्या जवाब आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।